एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ। उस गांव में नाम मात्र आबादी। गांव में एक मंदिर है, वहाँ पे एक कुआं है। वहाँ पे कहा जाता है कि कुआं के ठीक नीचे एक तहखाना है जिसमें खजाना है। बहुत लोगों ने कोशिश की पर मौत के अलावा किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। 2500 साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में पूरे भारत से इकट्ठा हुआ धन को उसने ईचागढ़ में रखवा दिया। मंदिर में एक नक्शा है जिसमें तहखाना और कुआं के बारे में बताया गया है। मंदिर के पुजारी का वंश उस तहखाना के बनने के बाद अंधी हो गई थी। 2500 साल पहले सामवेद नाम का एक पंडित चंद्रगुप्त के दरबार में काम करता था। उसने एक प्रकार के रसायन की रचना की। उसके प्रभाव से इंसानी दिमाग की काम करने की शक्ति बढ़ जाती, पर उसका दुष्प्रभाव रहता। धीरे धीरे उस इंसान में गुस्सा बढ़ता जाता। राजा और पंडित ने मिलकर भारत को जीत लिया था। लूटा हुआ धन दोनों ने ईचागढ़ में रखवा दिया। तहखाना का द्वार एक कुआं था। तहखाने की रखवाली विषधर सांप करते थे। उन विषधर सांपों की रानी एक आदिवासी कन्या थी जिसे तंत्र मंत्र की शक्ति प्रदान उस पंडित ने दिया था। उस कन्या का एक ही काम था, अपनी वंश को जिंदा रखना और उसे 2500 साल पुराना ज्ञान देना। सांपों की रानी उमा गांव में ही रहती थी। उमा की बेटी थी शगुन। शगुन को एक दिन सांप ने काटा था तो उसकी टीचर उसे अस्पताल लेकर गई तो वहाँ पता चला कि उसके शरीर में विष को मारने वाला जहर है। उमा को जब पता चला तो टीचर पर गुस्सा हो गई और उसका नाम स्कूल से कटवा दिया। टीचर को यह बात अजीब लगी। मंदिर के पुजारी का वंश तहखाना के बनने के बाद अंधी हो गई थी। 2500 साल पहले सामवेद नाम का एक पंडित चंद्रगुप्त के दरबार में काम करता था। उसने एक प्रकार के रसायन की रचना की। उसके प्रभाव से इंसानी दिमाग की काम करने की शक्ति बढ़ जाती, पर उसका दुष्प्रभाव रहता। धीरे धीरे उस इंसान में इतना गुस्सा बढ़ जाता कि वो अपना हानि भी कर सकता था। राजा और पंडित ने मिलकर भारत को जीत लिया था। लूटा हुआ धन दोनों ने ईचागढ़ में रखवा दिया। तहखाना का द्वार एक कुआं था। तहखाना की रखवाली विषधर सांप करते थे। उन सांपों की रानी एक आदिवासी बाला थी। एक दिन एक औरत कुआं में डूब जाती है और उसकी लाश दूसरे राज्य की नदी में मिलती है। राज्य सरकार खोजबीन करने के लिए एक दल चुनती है। खोजबीन करते करते 10 साल बीत गए थे, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन उस कुएं में अंधा पुजारी गिर जाता है। उसे धोखे से गिराया जाता है। पुजारी के शरीर में एक कैमरा रहता है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसने एक मंत्र बोला और कुएं का तहखाना खुल जाता है। वह अंदर जाता है। अंदर में चंद्रगुप्त का शरीर था। उसके शरीर पे चंद्रगुप्त के शरीर में रसायन का असर था, मानो अभी भी चंद्रगुप्त जिंदा हो। इतने में उमा आ जाती है और पंडित की आत्मा को चंद्रगुप्त के शरीर में भेज देती है। उमा जानती है इस जगह की रखवाली सिर्फ चंद्रगुप्त ही कर सकते हैं। इतने में बहुत सारे लोग तहखाने तक आ जाते हैं। चंद्रगुप्त सबको मार देता है और कुछ समय के बाद पंडित की आत्मा चंद्रगुप्त के शरीर से निकल जाती है और पंडित का शरीर भी मर चुका था। उमा सबके शरीर को जल में बहा देती है और सबकी लाश नदी में मिलती है। दूसरे दिन उमा पंडित के बेटे को और अपनी बेटी को एक मंत्र देती है जो समय आने पर ही काम आएगा। उमा भी मंत्र देने के बाद मर जाती है। दूसरे दिन अखबार में ईचागढ़ के तहखाने में सांप होने की बात कही गई थी। जांच दल के सभी सदस्य की मृत्यु हो गई थी। सबके शरीर में विष था। सरकार ने जांच दल को बंद कर दिया। उमा की बेटी रोज की तरह तहखाने में दिए जलाती और पंडित का बेटा मंदिर में पूजा करता। चंद्रगुप्त का शरीर अभी भी तहखाने में मौजूद था।